करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, जिससे वो काम प्रॉपर टाइम पे हो सके और अच्छे से कंप्लीट हो सके। उसी तरीके से पेरेंटिंग करते हैं जब हम, तो उसके लिए भी बच्चों की परवरिश करते वक्त हमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सके। वो जो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं बच्चों के लिए, उसको हम कहते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी कि क्वांटिटी ऑफ टाइम जो हम बच्चों को देते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना क्वालिटी ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दिन के 5 घंटे अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ, लेकिन उन 5 घंटों में मैं अपने ही काम में व्यस्त हूँ, चाहे मोबाइल में कह लो, लैपटॉप में या टीवी में। तो फिर ऐसे टाइम का क्या फायदा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को तो कोई टाइम दिया ही नहीं ना, और उसी के लिए मैं उसके साथ रुकी थी। तो पेरेंटिंग स्टाइल इसी के ऊपर एम्फसाइज करता है कि पेरेंट बच्चे के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो कैसे उससे चीजें करने के लिए डिमांड करता है। क्योंकि एक पॉजिटिव पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो अपने आप में एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट और स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और हमें भी पता है कि मैक्सिमम टाइम बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो पेरेंट्स का एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी कम्युनिकेशन, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा बच्चे के फ्यूचर लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर पेरेंट सपोर्टिंग होंगे, केयरिंग होंगे और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले होंगे, तो डेफिनेटली वो एक साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्दी चाइल्ड जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि हमें भी पता है कि चिल्ड्रन आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, हेल्दी पेरेंट, हेल्दी चिल्ड्रन, हेल्दी नेशन। इसी के ऊपर अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो वहां पे डेनिया ब्रोमाइन एक लेडी थी जिन्होंने 1960 पे 100 प्री स्कूल लर्नर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि बेसिकली सारी दुनिया के पेरेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाद में फर्दर रिसर्च हुई जिसमें एक और कैटेगरी ऐड ऑन हो गई। वो 4 कैटेगरीज जो है, पहली है डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग स्टाइल, दूसरी है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, तीसरी है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, चौथी है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो कुछ टाइम का नहीं होता, इट इज अ प्रोजेक्ट जो कि 18 से 20 साल तक चलता है और उसका जो आउटकम होता है वो होता है एक जिम्मेवार नागरिक प्रोड्यूस करना नेशन के लिए। इसीलिए हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हम किस टाइप के
पेरेंट्स हैं, हम किस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हैं और कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा है जो बेस्ट है हमारे बच्चों के लिए आज के टाइम में। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिटेल में अगले सेशन में डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा लाइंस है पेरेंटिंग के ऊपर, जो ये कहती है कि लालियेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडवे वर्षे पुत्र मित्रम च वादाचरेत। इसका मतलब है कि शुरू के 5 वर्ष तक पेरेंट्स को बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दुलार देना चाहिए। 5 वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें उसको सिर्फ प्यार और स्नेह ही मिले। 5 वर्ष के बाद अगले 10 वर्ष ताड़येत का मतलब है कि 2 मतलब होते हैं इसके, कि अगर जरूरत पड़े और बच्चा कोई गलती करे तो उसे आप डांटो, डांट से भी ना सुने तो उसे मारो। दूसरा मतलब ताड़येत का है कि हम बच्चे को हर स्टेप पे काउंसलिंग करें और काउंसलिंग कर करके उसे सही गलत के बारे में बताएं और उसका परवरिश अच्छे से हो। जैसे ही बच्चा 16 वर्ष का होता है उस समय हम बच्चे के दोस्त बन जाएं। और इंग्लिश में भी किसी ने कहा है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अब हमें ये देखना है कि मैं आप कौन से पेरेंट्स हैं और क्या सही है हमारे लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।